पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं करके चर्चा कर लेते हैं। इन दिनों कार्यक्रम को लेकर जो है काफी ज्यादा आपाधापी हो रहा है। हम कई बार बता चुके हैं कि थोड़ा सा जो है इधर उधर चलेगा, यानी चुनाव तक जो है थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी जुड़ना है, खबर बताना है, तो हमने सोचा बता दी जाए। हाँ, अब जान लीजिए कि लालगंज को लेकर चर्चा है कि लालगंज भाई किसका है, लालगंज किसका। हम तो घूम ही रहे हैं, खबरें जुटा रहे हैं, दूसरा काम तो कर नहीं रहे हैं। जहां जाइए बहुत तरह की बातें हो रही है। कौन आगे है, किसको लोग चाह रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ अब आ जाइए कि कांग्रेस ने 1076 लोगों की जो सैंपलिंग की है, वो सैंपलिंग क्या है, उन 1076 लोगों का क्या होगा और आने वाले दिनों में धीरे धीरे कांग्रेस और क्या करने जा रही है, इन सभी चीजों पर, सभी मुद्दों पर बात कर लेंगे। साथ ही साथ लखीसराय में अलग घमासान है, लखीसराय के लोगों में अलग नाराजगी है। अब भूमिहार किसके पक्ष में है, किसके तरफ जाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले अखबार की बातें। बहुत दिन हो जा रहा है तो लोग जो है जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा जुड़िए, अब तो रेगुलर ही रहेगा कार्यक्रम। पीएम ने पाकिस्तान सीमा पर हमले की जो है तैयारी को नाकाम करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन था और कल कई बातें हुई। कई बातों में जो है उन्होंने कहा कि सीमा पर हमला करने वालों को हमने सीना पर जो है, यानी हमारे सेना ने सीना पर वार किया है, जवाब दिया है। भारत किसी भी न्यूक्लियर बम और इधर उधर की धमकी से डरने वाला नहीं है। देखिए, भारत की और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से सोशल मीडिया पर और कई तरह की जो बातें लिखी जाने लगी, एक तरह से जो किरकिरिया हुई, उन सभी चीजों का पटाक्षेप जो है पीएम ने कल स्वयं कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री का इंतजार हर किसी को था और देश के नाम संबोधन होना भी चाहिए था। ऐसे में लगभग बातें जब क्लियर हुई तब जाके जो है लोगों में कहीं न कहीं नाराजगियां दूर हुई। 21 मिनट का जो है संबोधन था, कई बड़ी बातें की गई है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके हेडक्वार्टर को उजाड़ दिए, ये बात मोदी ने कहा है। पाक ने भारत से बुरी तरह पीटने के बाद दुनिया में गुहार लगाई थी, ये बात भी उन्होंने कहा है। पाक के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डे जो है खंडर कर दिए गए। अमेरिका में 9/11 हुए या लंदन में बॉम्बिंग तार पाक से जुड़े हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नया पैमाना है, न्यू नॉर्मल। देखिए, हमारा मत साफ है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। ये पीएम ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म और पीओके पर ही बात होगी। जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म और पीओके पर ही बात होगी, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल जरूरी, हमने यही किया है। पीएम की चेतावनी है, आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को हम अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी आतंकी जो पालने वाले देश हैं, उनके नेता को, उनके आकाओं को और आतंकी को अलग अलग दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। डीजीएमओ वार्ता जो है, पाक ने फिर वादा किया गोली नहीं चलाएंगे। देर रात कई जगह ड्रोन की खबरें आई, सेना ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यानी सेना ने इसे नकार दिया है। खोखले दावे, रूस यूक्रेन जंग अब तक नहीं रुकवा पाए। ट्रंप के बयान से, भाषण से बहुत तरह का जो है चर्चा पर चर्चा हो रहा है कि ट्रंप हावी होने की कोशिश कर रहा है, व्यापार की धमकी दे रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। व्यापार का हवाला देकर लड़ाई जो है रुकवाई है, भारत ने इसे झूठ करार दिया है। ट्रंप की बात को जो है भारत ने कहा है कि झूठ है। कल बूंदाबांदी बारिश हुई, देर रात 7 किलोमीटर की रफ्तार से जो है आंधी चली। कई इलाकों में बारिश, आप जानते ही हैं। उपभोक्ताओं से अधिक वसूले जाने वाले पैसे को एरियर के रूप में रिचार्ज करेगी बिजली कंपनी। शहर में बिजली का बिल जो है काम शुरू हो चुका है। नगर निगम का फैसला हुआ है, कबाड़ गाड़ियों को बेचकर पैसा जुटाएंगे। अब आ जाइए, क्रिकेट का टेस्ट फीका हुआ। अमेरिका चीन में ट्रेंड
सीज फायर 90 दिन के लिए टैरिफ को घटाएंगे। सुपुर्दे खाक हुए शहीद इम्तियाज, बेटे ने कहा प्राउड ऑफ यू पापा। जान ही रहे हैं कि जो जंग के दौरान जान गई थी जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे बीएसएफ के एएसआई इम्तियाज को पटना उनके घर पे लाया गया है, बिहार लाया गया है और उसके बाद जो है खाके सुपुर्द हुए हैं। बीटा में ट्रक ने बाइक को रौंदा है, 2 व्यक्ति की जान चली गई, जीजा और साला की। ये दुखद खबर है। अब आ जाइए 12,105 किलोमीटर लंबे 6,938 किलोमीटर जो है ग्रामीण पथों को अगले 7 साल तक दुरुस्त रखा जाएगा। इसको लेकर एक पैमाना तैयार हो रहा है। राहुल गांधी 15 मई को पटना और दरभंगा में छात्र विवाद संवाद में शामिल होंगे। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, जान लीजिए। बिहार में बने खादी वस्त्रों का अमेरिका, कुवैत और सऊदी अरब तक हो रहा है निर्यात। बौद्ध सर्टिफिकेट देखिए, विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बौद्ध सर्किट जो है वो विकसित हो रहा है, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है डॉक्टरों की नियुक्ति में जाली सर्टिफिकेट पर नजर रहेगी। रुपए लेन देन के विवाद में पुनपुन में ट्रैवल एजेंसी संचालक का अपहरण हो गया। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से मिली लाश की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बिसरा जो है प्रिजर्व किया गया है। कहां से लाश आया, कैसे आया, इस सब चीज का जांच चल रहा है। महिला का जो लाश मिला, सिपाही का मोबाइल उड़ा, 68,000 रुपया चुरा के भाग गया। अब आ जाइए 3 माह पहले हुई थी निभा की शादी, ससुराल और मायके में मचा कोहराम। आप जानते हैं कि शादी में शामिल होने जा रहे थे तीनों, रास्ते में हो गए हादसे का शिकार। एक्सीडेंटल मामला है जिसमें कि जान चली गई। बंद घर का जो है ताला चोर ने तोड़ दिया और 35 लाख की संपत्ति उड़ा ले गए। अब क्या है थोड़ा सा बता दिया जाए आप लोगों को। अब कुछ नहीं, जानिए कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया है, जो रणनीति बनाई है, वो समझने की जरूरत है। कांग्रेस अलग तरीके से चाल चल रही है, यानी राजनीतिक चाल। स्वाभाविक सी बात है, सबको अपनी अपनी मजबूती चाहिए और मजबूती में कांग्रेस को पता है कि हम किस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं। पहली बातें ये हुई है कि सीटिंग सीटें जो है कांग्रेस के पास, यानी जो 19 विधायकें हैं, अब तो शायद 2 लोग चले गए। आपको बता दें कि एक तो मुरारी गौतम है और एक सिद्धार्थ शायद उधर चले गए, तो 2 लोग चले गए। तो जो भी सीटिंग सीटें हैं, हम गए आए की बात नहीं करेंगे, तो सीटिंग सीट वाले विधायकों पर और बाकी चीजों पर कोई बात नहीं होगी। यानी सीट शेयरिंग के वक्त महागठबंधन में सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीटिंग सीट के अलावा ही हेरफेर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। इसीलिए ये तैयारी लगभग की गई है कि सीटिंग सीट पे जो विधायक हैं उनमें कांग्रेस अपने अपने हिसाब से बदलाव कर सकती है, लेकिन दूसरे दल के लोग यानी उम्मीदवार पार्टियां उस सीट से नहीं लड़ सकती है। लगभग ये बातें तय हुई है। अब आ जाइए कि 1076 की जो एक व्यवस्था बनाई गई है, सैंपलिंग की गई है, आगे भी बढ़ रहा है। उस सैंपलिंग में देखा जा रहा है धीरे धीरे करके फॉर्म के माध्यम से, अन्य माध्यम से और सर्वे के माध्यम से कि कौन लोग ऐसे हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, आगे करेंगे और इनको टिकट दिया जाएगा तो विधायक बन सकते हैं, यानी जीत कर पार्टी को सीट दे सकते हैं। तो 1076 लोगों की जो सैंपलिंग की गई है उन्हीं में से कुछ लोगों को निकाला जाएगा। जितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी उन्हीं में से लोग जो है चुने जाएंगे, छाने जाएंगे और उसके बाद जो बेहतर कैंडिडेट होंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा। लालगंज में अलग अलग जगहों पे कई कार्यक्रम हुए, कई जगहों पे हमने देखा कि भाई माहौल बना हुआ है। बहुत लोग ऐसा नहीं है कि मुन्ना शुक्ला की चर्चा या अनु शुक्ला की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन संजय सिंह की बात अगर करें तो भूमिहारों के बीच में भी संजय सिंह की लोकप्रियता को लेकर, उनके काम को लेकर बोलबाला है। हर कोई कह रहे हैं कि एक विधायक के पावर में जितना भी जो है तर्कस में तीर होता है उन्होंने चला दिया है। लालगंज के विकास के लिए उन्होंने वो तमाम काम किए हैं जो होना चाहिए था। आगे के टर्म में भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो करेंगे। यानी संजय सिंह का जो पलड़ा है वो भारी है। आप जानते हैं कि संजय सिंह और मुन्ना शुक्ला
में जातीय लड़ाई होती है। ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस पिछले बार लड़ी थी वहां से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ एक दो लोगों के बीच जो है जातीय फाइटिंग चल रही है, यानी भूमिहार और राजपूत। लेकिन भूमिहारों की गोलबंदी भी एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में शुरुआती दौर से रही है। लोगों को लगा कि संजय सिंह जो है, जिस तरह से बाहरी भीतरी की बात आई थी और राजपूत की बात आई थी, तो संजय सिंह को लोग नकारेंगे। लेकिन भूमिहारों ने भी जो है उनको मेरे लैंग्वेज में पूछेगा तो भर पाजा का स्वीकार लिया है हर तरह से। हम तो कम से कम 10-12 ऐसा गांव है अलग अलग जगहों पे जहां गए, सब लोग तो यही कह रहा है कि वोट काहे नहीं देंगे, कोनो मेरा कुछ बिगाड़े हैं। अरे काम चल ही रहा है, काम कर ही रहे हैं, काम करवे करेंगे। तो एक ये बात है, लखीसराय में जो है विजय सिन्हा जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उनको लेकर कुछ नाराजगियां लोगों की दिखी है। अब क्यों ये नाराजगियां है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लखीसराय जाते तो हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना समय की उनको जरूरत होती है। कुछ पैरवी की बात हो, चाहे किसी तरह के कोई काम करवाने की बात हो, तो सब में देखिए विजय सिन्हा की बात नहीं कर रहे हैं कि वो लेते हैं चाहे इधर उधर करते हैं, कुछ नहीं, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इस सब में जो है जब भ्रष्टाचार चरम पे रहता है तो उनके लोग पैरवी नहीं करवा पाते हैं। सब जगह बीच में पैसा आ जाता है, बहुत तरह की बातें आ जाती है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन आया है तो हमने आपको बता दिया है। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में डिप्टी सीएम के पद पर अगर कोई भूमिहार नेता, विजय सिन्हा जैसा नेता बैठा हुआ है, अगर किसी तरह की कोई बात होती है, टिकट कटे मिले, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जनता तय करेगी कि उनको जिताना है कि हराना है। अभी फिलहाल लोगों की जो बातें थी हमने आपको बता दिया। जय सनातन, जय भारत। रविंदर कुमार जी हैं। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब कोशिश हमारी यही होगी कि कल से रेगुलर कार्यक्रम जो है किया जा सके। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।